नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के कुछ भाग में एक भयानक साइक्लोन टकराने वाला है। अगर आप नहीं भी जानते हैं इसके बारे में तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके की पॉइंट्स आपके सामने दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है साइक्लोन बिपरजॉय की लोकेशन, मतलब ये कहाँ से बना है। दूसरा पॉइंट है भारत के कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे आपके साइक्लोन को बिपरजॉय नाम किसने दिया है। और चौथा पॉइंट है यहाँ पे साइक्लोन बनते कैसे हैं। तो मुझे लगता है ये चारों पॉइंट डिस्कस करने के बाद आपको सारी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी साथियों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें तथा अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। ये जो न्यूज़ कटिंग है ये द इंडियन एक्सप्रेस की है। इसमें जो ये साइक्लोन है वो साइक्लोन बिपरजॉय इंटेंसिफाइज एक्सट्रीमली सेवियर साइक्लोन स्टॉर्म, मतलब ये जो साइक्लोन है बिपरजॉय वो विकराल रूप ले चुका है। मतलब ये चक्रवाती तूफान अत्यंत खतरनाक हो चुका है। मतलब ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सट्रीमली सेवियर का मतलब है कि ये साइक्लोन बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। ठीक है, जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं साइक्लोन एक्सट्रीमली सेवियर, क्योंकि इस साइक्लोन में हवाओं की रफ्तार जो है लगभग 150 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसी को देखते हुए, जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये साइक्लोन जो है एक्सट्रीमली सेवियर हो चुका है, इसी को देखते हुए सरकारों ने, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ की सरकारों ने सुरक्षा के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और अपनी सुरक्षा एजेंसियों को कोस्टल एरियाज में तैनात कर दिया है। ये जो हैं वो हमारे मरीन कमांडोज हैं और ये एनडीआरएफ के जो जवान हैं, एनडीआरएफ का मतलब क्या है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। मतलब जो भी देश में डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनसे सहायता करने के लिए या उनसे बचाव कार्य करने के लिए ये एनडीआरएफ की टीम का गठन किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने की पॉइंट्स में लोकेशन के बारे में बोला था, तो लोकेशन को हम यहाँ से मैप पे, ये जो मैप है उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये अरब सागर से, जो हमारा अरेबियन सी है, अरब सागर है, वहाँ से ये जो चक्रवात है वो बनना शुरू हुआ है। ठीक है, जैसा आप मैप पे देख रहे हैं, इसका जो पूरा रूट आपको दिया हुआ है, ये यहाँ से, ये पहले इसकी जो डायरेक्शन थी वो ये जाने वाली थी, लेकिन बाद में इसने अपनी दिशा बदल दी। ठीक है, तो जब दिशा बदली तो ये अपने पाकिस्तान के थोड़े भाग को और भारत के थोड़े भाग को प्रभावित करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये रूट समझ में आ गया होगा। ये आईएमडी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आईएमडी के द्वारा दिया गया रूट मैप है, जिसको कि साइक्लोन बिपरजॉय फॉलो कर रहा है। इसी को देखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पे आ गई है। अलर्ट मोड पे आ गई मतलब सेफ्टी के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो उठाने शुरू कर दिए हैं। समुद्र के चक्रवात बिपरजॉय को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक हो चुकी है। तटीय इलाकों में 9 मंत्रियों को, मतलब जो गुजरात गवर्नमेंट के मंत्रिमंडल है, वहाँ के 9 मंत्रियों को उस पर कोस्टल एरियाज पे नज़र रखने की जिम्मेदारी दी गई है। 15 जून को चल सकती हैं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि हवाएं 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और इससे ज़्यादा से भी हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी ने पहले जानकारी साझा की थी कि इसकी दिशा जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ जाएगी, लेकिन समुद्री चक्रवात बिपरजॉय दिशा बदलकर काफ़ी खतरनाक हो गया है। इसी को देखते हुए कक्ष में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 15 जून दोपहर को चक्रवात के टकराने की संभावना जताई है। मतलब 15 जून को दोपहर तक ये चक्रवात कोस्टल एरियाज में टकरा सकता है, ऐसी आईएमडी ने अपनी जानकारी साझा की है। और गुजरात के कुछ जिलों को ये प्रभावित करेगा और मुंबई के साथ साथ मुंबई और
पाकिस्तान के कराची को, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे ये जो शेल्टर बनाया हुआ है इसमें आपका कराची, अहमदाबाद, ये मुंबई वाला एरिया प्रभावित होगा क्योंकि यहाँ पे तेज़ हवाएं और बारिश होगी। ठीक है, इसके चलते यहाँ का यातायात और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं, इसलिए मुंबई और गुजरात दोनों स्टेट प्रभावित होंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कितने तारीख गुजरात में टकराने की आशंका है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भयंकर साइक्लोन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समीक्षा बैठक लेना शुरू कर दिया है और इसके सेफ्टी के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो सारे डिस्कस करना शुरू कर दिया है। सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जो प्रभावित होने वाले हैं। तथा साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी से बात करके वहाँ की स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात के जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से लगभग 30,000 लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि जब मान लीजिए 30,000 की आबादी को शिफ्ट कर दिया गया है इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होने वाला है। ठीक है, सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने चक्रवात विपर्यय की संभावित आपदा को लेकर गांधीनगर के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्थिति की समीक्षा की तथा वहां के जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन की अग्रिम योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। जैसा आप समझ पा रहे हैं कि जैसे कोई भी आपदा आने वाली है तो वहाँ का जो प्रशासन है तो अच्छी है बात है कि वो पहले से ही उसके लिए व्यवस्था बना के रख ले, जिससे कि उससे निपटने में आसानी रहेगी। इसी साइक्लोन विपर्यय को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है। इंडियन कोस्ट गार्ड भी हाई अलर्ट पे है, क्योंकि जैसे ही अगर ये गुजरात कोस्टल से टकराता है तो इंडियन कोस्ट गार्ड भी अपनी रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी पूरी भूमिका निभाएगा तथा गुजरात गवर्नमेंट ने एनडीआरएफ को ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है तथा करीब 12 से 15 टीमें हैं एनडीआरएफ की, उनको स्टैंड बाई मोड पर रखा हुआ है, उनको स्टैंड बाई में रखा हुआ है जिससे कि वो बैकअप सपोर्ट दे सकें। तथा 15 से लेकर के 16 जून तक के लिए गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठीक, उम्मीद है वहाँ तक आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो की पॉइंट में हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि इस साइक्लोन का नाम विपर्यय किसने दिया है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इस तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया है। ये नाम देने के लिए एक सिस्टमेटिकली तरीका बनाया गया है कि जब भी इंडियन ओशियन में या फिर बे ऑफ बंगाल में कोई भी साइक्लोन आता है तो उसके आसपास की जो कंट्री हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान, तो ये सारे कंट्री जो हैं वो नंबर वाइज मतलब एक सिस्टमेटिकली ढंग से नंबर वाइज जिसका नंबर आता है वो नामकरण करता है। तो इस बार जो नामकरण करने का नंबर था वो बांग्लादेश का था और बांग्लादेश ने इस बार इसका नाम विपर्यय रखा है। ठीक है, ये सारे नाम देख लीजिए आप, ये कंट्री इसमें शामिल हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कि आखिर ये साइक्लोन बनते कैसे हैं, तो इसके बारे में भी हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जब समुद्र का पानी गर्मियों में गर्म हो जाता है तो वहाँ की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और उसमें नमी भी आ जाती है। जब हवा गर्म होती है तो वो समुद्र तल से, मान लीजिए ये समुद्र है, इधर पानी भरा हुआ है, नीचे ये है समुद्र का तल, तो ये गर्म हवा होने के बाद समुद्र तल से ऊपर उठने लगती है। हवा जो है वो समुद्र तल से ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ पे से जब हवा ऊपर चली गई तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हवा नहीं रही, हवा नहीं रही तो यहाँ पे क्या है, निम्न वायुदाब की कमी हो गई। यहाँ पे निम्न वायुदाब जनरेट हो जाता है। जब निम्न वायुदाब जनरेट हो गया यहाँ पे ये सतह पर, तो इसके जो चारों ओर की हवाएं होंगी ना, ये चारों ओर की जो हवाएं होंगी, जो ठंडी हवाएं होंगी, वो इस जगह पे आना शुरू कर देंगी, इस जगह पर आना शुरू कर देंगी, जिससे कि वो यहाँ पे इस निम्न वायुदाब को पूरा कर सकें। ठीक है, जब ये चारों ओर से हवाएं आती हैं तो आपस में ये टकराती हैं और टकराने के बाद इनका क्या होता है, ये एक घूर्णन गति ले लेती है।
जब ये एक घूर्णन गति लेती हैं तो इस प्रकार से साइक्लोन का निर्माण हो जाता है। साइक्लोन मतलब इनके साथ साथ पानी भी ऐसे ऐसे करके घूमने लगता है और वो एक नीचे की तरफ सुरंग की तरह एक आकार ले लेता है। इस प्रकार से साइक्लोन का निर्माण होता है और ये धीरे धीरे जब हवाएं ज़्यादा तेज़ होती हैं तो जितनी तेज़ हवाएं बढ़ती जाएंगी उतना ही पानी का बहाव और उतना ही खतरनाक साइक्लोन होता जाएगा। और ये साइक्लोन धीरे धीरे तटीय इलाकों की तरफ बढ़ता है और किसी न किसी तट से टकरा के ये साइक्लोन धीरे धीरे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे सभी साथियों से ये अनुरोध है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस सेशन को सुनने के लिए।